हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे एनिमल्स की दुनिया के बारे में। आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे बहुत सारे एनिमल्स को, जू में आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं एनिमल्स की दुनिया के बारे में। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। One day, Anvi and her friend Rohan were exploring the garden behind their school। तो एक दिन क्या होता है कि आनवी और उसका फ्रेंड जो रोहन है वो एक्सप्लोर करते हैं गार्डन को जो कि उनके स्कूल के पीछे होता है। आनवी spotted a butterfly fluttering by and said, "Look, Rohan, that butterfly is so beautiful." तो यहाँ पर आनवी जो है वो एक बटरफ्लाई को देखती है जो कि ऐसे फ्लटर करके चल रही होती है, उड़ रही होती है, और वो रोहन को बोलती है कि देखो कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई है, तितली है। ठीक है, आई वॉन्टर वट अदर एनिमल्स वी कैन फाइंड हेयर। अब वो सोचती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर तो बटरफ्लाई के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। रोहन क्यूरियस एज ऑलवेज पॉइंटेड टू अ स्मॉल स्नेल मूविंग स्लोली ऑन अ लीफ। फिर रोहन जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है और वो पॉइंट करता है एक छोटे से स्नेल की तरफ, और जो कि कहाँ पर होता है, लीफ में होता है वो। आनवी, डिड यू नो दैट नॉट ऑल एनिमल्स हैव बोन्स लाइक वी डू। अब वो बोलता है कि आनवी, तुम्हें पता है कि बहुत सारे जो ऐसे जानवर हैं उनमें क्या नहीं होता, उनमें बोन्स नहीं होते हैं जैसे हमारे पे होते हैं। सम एनिमल्स लाइक द स्नेल डोंट हैव अ बैकबोन एट ऑल। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि स्नेल जैसे, जिनमें बैकबोन नहीं होता है। ओके, आनवी वॉज अमेज्ड एंड आस्क्ड, रियली, आई वंडर हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर आउट देयर। ओके, आनवी जो है वो अमेज हो जाती है और बोलती है कि अच्छा, तो मैं वंडर कर रही हूँ कि मतलब इसके जैसे तो और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। मे बी वी कैन लर्न मोर अबाउट देम टुडे। मे बी अब हम आज सीख सकते हैं उन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करा है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल लाइक अ बटरफ्लाई और अ स्नेल इन योर गार्डन और नियर बाय। क्या आपने कभी अपने गार्डन एरिया में या नियर बाय एरिया में बटरफ्लाई या स्नेल को देखा है। हाउ डू यू थिंक और एनिमल्स लाइक बर्ड्स और डॉग्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। अब कैसे जो जानवर है जैसे कि चिड़िया हो गई, बर्ड्स हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है, वो अपने बेबीज का कैसे ध्यान रखते हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, नाउ हियर कम्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जेंटली टच द बैक ऑफ योर नेक। जेंटली आपको क्या करना है, अपने नेक के बैक को टच करना है। डू यू फील समथिंग हार्ड। क्या आपको कुछ ऐसा हार्ड सा फील हुआ है। दैट्स योर बैकबोन। वो क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है। ठीक है, एनिमल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे हैव अ बैकबोन और नॉट। अब एनिमल्स जो इसी तरीके से दो ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, या तो उन पे बैकबोन होती है या फिर उन पे बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी इनवर्टिब्रेटास। These animals do not have a backbone। Invertebrates वो जानवर है, इनमें वो जानवर इंक्लूड होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता है। Examples of invertebrates include insects, worm, jellyfish, octopus, spider, snail। इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, ऑक्टोपस, स्नेल, स्पाइडर। ठीक है, इनमें क्या होता है, बैकबोन नहीं होती है। They are usually smaller and have simpler body structure as compared to vertebrates। अब ये ज्यादातर या तो छोटे ही होते हैं या फिर इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होता है, साधारण सा होता है, इसी वजह से इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं हम। ठीक है, नाउ हियर कम्स द वर्टिब्रेट्स। सो दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन। ओके, तो जो ये वर्टिब्रेट्स हैं इनके पास क्या होता है, बैकबोन होता है, विच गिव्स देयर बॉडी सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, जो इनकी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स, पर यहाँ पर भी जो वर्टिब्रेट्स है वो 5 मेन ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हो, फर्स्ट इज फिश। फिश आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एंड हैव गिल्स टू ब्रीथ। फिश वो जानवर है जो कि पानी में रहते हैं और इनके पास गिल्स होता है सांस लेने के लिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड कम इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं और इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द फिगर ऑफ फिश। Now the next is reptiles। Reptiles are cold-blooded animals with scales। Reptiles वो जानवर हैं जो कि cold-blooded होते हैं और scales होते हैं उनकी बॉडी में। Examples include snakes and lizard। जैसे आपने snake को देखा होगा, छिपकली, lizard को देखा होगा, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, scale होते हैं। They usually lay eggs and are often found in warm environment। ये ज्यादातर अंडे देते हैं और ये warm environment में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आपने इसीलिए देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में बाहर निकल के आ जाती है छिपकली या फिर स्नेक। ठीक है, और सर्दियों में ये सोने के लिए चल जाते हैं, हाइबरनेशन के लिए चल जाते हैं। ठीक है, here you can see the image of snake and lizard। Now the next is amphibians।
Amphibians like frogs and salamanders can live both in water and on land. Amphibian वो जानवर है जो कि दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड में भी, जैसे कि फ्रॉग हो गया, salamanders हो गए, ठीक है. They usually start their lives in water and then move to land as they grow. ठीक है, तो ये जो है इनका लाइफ स्टार्ट होता है पानी में और जैसे ही ग्रो करते हैं वैसे ही वो लैंड की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, here you can see the image of frog and the salamander. Okay student. Next thing is amphibians use their lungs to breathe when they are on land, but when they are in water they breathe through their moist skin. अब amphibian जो है वो अपना लंग यूज करते हैं जब वो लैंड में होते हैं सांस लेने के लिए, और जब वो पानी में होते हैं तो वो अपना स्किन यूज करते हैं सांस लेने के लिए. ठीक है. A frog has long back legs that help it hop on land and webbed feet that make it easier to swim. अब फ्रॉग के पास क्या होता है, उसके पास बैक लेग स्ट्रांग होती है जिससे कि वो हॉप कर सकता है जमीन में. ठीक है, और जब पानी में होता है तो उसके वेब्ड फीट होते हैं जिससे वो इजीली तैर सके. ओके. It also has a long sticky tongue that it uses to catch food like insects. उसके पास long sticky tongue होती है जिससे वो इंसेक्ट को कैच कर लेता है. Okay, when an insect sticks to the frog's tongue, the frog quickly pulls its tongue back into its mouth. जैसे ही इंसेक्ट लैंड हो जाता है फ्रॉग की टंग में, ठीक है, वैसे ही वो एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुंह के अंदर डाल देता है. ठीक है. A toad skin is not as smooth as a frog's. अब टोड का जो स्किन होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता जितना फ्रॉग का होता है. Toads live on land but go inside the water to lay eggs. टोड जो है जमीन में रहते हैं पर ये पानी के अंदर जाते हैं जब इनको एग को ले करना होता है. A salamander looks like a lizard but has moist skin instead of dry scales. अब salamander छिपकली जैसा तो दिखता है पर उसकी moist skin होती है. ठीक है, उसमें कोई dry scales नहीं होते जैसे lizard में होते हैं. Okay. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first question is, what is the difference between invertebrates and vertebrates? क्या difference है invertebrates और vertebrates के बीच में, ये आपको बताना है. Next one, how do amphibians like frogs and salamanders live both in water and on land? कैसे जो amphibians है जैसे कि frogs और salamander जो है वो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और land में भी. ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next is birds. Birds are warm-blooded animals, which means their body temperature stays the same no matter what the weather conditions are around them. अब birds जो है वो warm-blooded animals है, इसका मतलब ये है कि उनका जो body temperature है वो same रहता है चाहे वो किसी भी weather condition में हो, उनके आसपास कैसा भी weather condition चल रहा हो. Okay. Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Look at the picture. Can you name 2 features to show that it's a bird? आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और 2 फीचर बताने कि ये जो है एक चिड़िया है. ठीक है, ये आपको बताना है. ओके. Now here comes, birds have light bodies covered in feathers and can fly using their wings. अब birds की जो है काफी ज्यादा हल्की बॉडी होती है, hollow bones होते हैं और इनके feathers होते हैं. ठीक है, जिससे कि उनको मदद मिलती है वो उड़ सके. ओके. Instead of teeth, birds have a beak. अब इनके दांत तो होते नहीं है तो दांत की वजह इनके पास क्या होती है, चोंच होता है यानी कि बीक होता है, which is their external mouth, जो इनका बाहर का मुंह होता है. They have 2 feet each with 4 toes and that help them walk and hop on land. इनके पास 2 feet होते हैं, ठीक है, और उसमें 4 toes होते हैं, उंगलियां होती है जिससे कि उन्हें मदद मिलती है चलने में और हॉप करने में, कूदने में. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point eye opener. Some birds like ostriches, kiwis and penguins can't fly. कुछ ऐसे bird होते हैं जिनको हम flightless bird बोलते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं. उनमें कौन कौन आ जाता है, ostrich आ जाता है, kiwi आ जाते हैं, penguin आ जाते हैं. ठीक है, these birds are known as flightless birds. इन birds को हम flightless birds बोलते हैं. ठीक है. Now here comes the next point, mammals. Some animals have babies that grow inside their mother's body until they are ready to be born. अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बेबीज ग्रो करते हैं और बेबीज कहाँ ग्रो होते हैं, मदर के बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है, यानी कि वोम एरिया में होते हैं. एंड आफ्टर बर्थ द बेबीज ड्रिंक देयर मदर्स मिल्क. बर्थ के बाद जो बेबीज है वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स. तो इन एनिमल्स को मैमल्स बोलते हैं जो यंग वन को पैदा करते हैं, जो एग नहीं ले करते. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the eye opener point. The blue whale is the largest mammal in the world. जो blue whale है वो सबसे ज़्यादा largest mammal है in the world. It can weigh up to an amazing 1,60,000 kilogram. इतना वो weigh करता है, making it incredibly heavy. और इससे ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी है. ठीक है. It's also the largest mammal on earth. और पूरे earth में भी ये largest mammal कहलाया जाता है. ठीक है. Now the next thing is animals and their young ones. Living things make more of their kind to keep life going on earth. अब living things जो है वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही और create करते हैं ताकि जिंदगी चलती रहे अर्थ में. Some animals lay eggs while others give birth to babies. कुछ जानवर है जो egg को ले करते हैं, कुछ जो है birth देते हैं अपने babies को, young ones को. ठीक है. Now here comes the animals that lay eggs. वो जानवर जो egg को ले करते हैं. Many animals lay eggs
फ्रॉम विच देयर यंग हैच। अब बहुत सारे जानवर जो है एग को ले करते हैं और उससे उनके यंग वन हैच होते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स आर सम एग्जाम्पल्स, के एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं। बर्ड्स केयरफुली कीप देयर एग्स वार्म अंटिल दे हैच, while reptiles often leave their eggs in a safe place to hatch on their own. Insects like butterflies lay eggs that hatch into larva or nymph आफ्टर बिकमिंग एडल्ट। ओके, तो बर्ड्स जो है वो अपने अंडों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उन्हें वार्म गर्माहट प्रोवाइड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है, जब तक वो हैच ना हो जाए। और जो रेप्टाइल्स है वो अपने अंडों को बस ले कर देते हैं उधर ही, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, वो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो एग है वो अपने आप ही ग्रो होने लग जाता है, उससे वो अपने आप ही हैच होने लग जाता है, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, वो एग को ले करते हैं जो कि हैच हो जाते हैं लार्वा में, ठीक है, या फिर निम्फ में, और उससे वो एडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। Now here you can see life cycle. So an animal life cycle shows how it grows from birth to adulthood. अब एनिमल की लाइफ साइकिल दिखाती है कि कैसे वो ग्रो करता है बर्थ से एडल्टहुड की तरफ। For example, a butterfly starts as an egg, turns into a caterpillar, becomes a pupa, and finally emerges as an adult butterfly. अब जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जो बटरफ्लाई है वो स्टार्ट होती है एग से, ठीक है, फिर एग से वो कन्वर्ट हो जाती है कैटरपिलर में, ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है प्यूपा में, जो अपने आप को अंदर ही कवर कर देता है, फिर वहां से निकलती है एक सुंदर सी बटरफ्लाई, ठीक है, यानी कि तितली, ओके। ऐसे ही फ्रॉग का भी आप देख सकते हो, सिमिलरली अ फ्रॉग स्टार्ट्स एज एन एग, hatches into a tadpole and grows into an adult frog, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वो स्टार्ट होता है एग से, फिर उसके बाद हैच होके वहां से निकलता है टैडपोल, जो एकदम फिश जैसा ही लगता है, फिर उधर से फिर धीरे धीरे करके ग्रो होता है वो एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। Now here comes the next point. Animals that give birth to young ones. अब वो जानवर जो young ones को पैदा करते हैं, some animals like mammals do not lay eggs but give birth to young ones. कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि mammals जो young one को पैदा करते हैं। These babies are cared by their parents until they are ready to survive on their own. तो इन babies का parents बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं जब तक वो सीख ना जाए अपने आप survive कैसे करना है। Mammal mothers usually feed their young ones with milk, helping them grow strong and healthy. अब जो मैमल में जो मम्मी है वो क्या करती है, अपने यंग वंस को फीड करती है, ठीक है, उन्हें दूध देती है और उनको मदद करती है ग्रो करने में और स्ट्रांगली और हेल्दी फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कैट एंड द किटन्स, डॉग एंड द पपीज, ओके। Now the next point, taking care of young ones. Animal parents often take special care of their young ones to help them survive. अब एनिमल्स के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं अपने यंग वन का, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके आगे जाकर। जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि आप भी बड़े होकर अच्छे से अपने आप सर्वाइव कर सको, ठीक है, अपने लिए कुछ कर सको, ओके। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फीड देयर चिक्स अंटिल दे कैन फ्लाई एंड मैमल मदर्स प्रोटेक्ट एंड नर्स देयर बेबीज। अब जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, अपने चिक्स को फीड करते हैं, खाना देते हैं जब तक वो फ्लाई उड़ना नहीं सीख जाते तब तक, ठीक है। और जो मैमल मदर्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं, नर्स करते हैं, अपने बेबीज को अच्छे से ध्यान रखते हैं। दिस केयर एंश्योर्स दैट द यंग वंस ग्रो अप सेफली। तो इससे क्या होता है, इससे जो यंग वंस है वो अच्छे से सेफली ग्रो कर सके, इस वजह से, ठीक है, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। Now the next point. Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Watch an animal like a bird, cat or dog. आपको एक एनिमल को देखना है ध्यान से, या तो वो बर्ड हो सकती है, कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है। How does it take care of its babies? आपको ध्यान से देखना है कैसे वो बेबीज का ध्यान रखते हैं अपने, ठीक है। What do you notice that help the babies grow and stay safe? आपने क्या नोटिस किया वहाँ पर जिससे कि बेबीज को मदद मिली कि वो ग्रो कर सके और सेफली वो रह सके अपनी लाइफ में। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लास। अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको क्लास के सामने शेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको जो भी ऑब्जर्वेशन आपने देखा उसको अपनी क्लास के सामने आपको अच्छे से शेयर करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और हियर इज एनिमल बिहेवियर। एनिमल्स दैट लिव अलोन। अब वो जानवर जो अकेले रहते हैं, सम एनिमल्स लाइक टू बी ऑन देयर ओन। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको अपने आप ही रहना पसंद है, अकेले ही रहना पसंद है। दे लिव अलोन एंड ओनली कम टुगेदर विद अदर्स ऑफ देयर काइंड फॉर स्पेशल रीजन लाइक रेजिंग बेबीज। वो अकेले ही रहते हैं, ठीक है, और वो स्पेशल फॉर्म के लिए ही वो एक साथ झुंड में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, जैसे कि जब उन्हें बेबीज को रेज करना होता है तब, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर, टाइगर एंड पांडा, ठीक है। तो टाइगर एंड पैंडा जो है वो अकेले ही रहते हैं, पर ग्रुप में तब आते हैं जब उनको बेबीज को रेस करना होता है, ओके। सो हियर यू कैन सी टाइगर्स यूजुअली लिव अलोन। टाइगर्स जो ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। ईच टाइगर हैज इट्स ओन स्पेस व्हेन इट हंट्स एंड स्लीप। हर एक टाइगर का अपना खुद का एक स्पेस होता है जब वो हंट करते हैं और सोते हैं, ओके। नेक्स्ट इज पैंडास आर ऑल्सो सॉलिटरी। पैंडास भी अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम बाय देमसेल्व्स। ये अपना टाइम जो अपने साथ ही बिताते हैं, ठीक है, इनको किसी की कंपनी की जरूरत नहीं होती, ओके।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स. अदर एनिमल्स लाइक टू बी इन ग्रुप्स, पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको ग्रुप्स में रहना पसंद है. दे लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन मेनी वेज. ये एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स. एलिफेंट्स लिव इन अ बिग फैमिलीज कॉल्ड हर्ड्स. एलिफेंट जो है बहुत बड़े परिवार में रहते हैं जिसको हर्ड बोलते हैं. दे वर्क टुगेदर टू फाइंड फूड, प्रोटेक्ट ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ द बेबीज. ये एक साथ काम करते हैं, फूड को सर्च करते हैं, ठीक है. अब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और स्पेशली बेबीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज बीज. बीज लिव इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज. अब जो मधुमक्खियां हैं वो एक लार्ज ग्रुप में रहते हैं जिसको कॉलोनीज बोलते हैं. ईच बी हैज अ स्पेशल जॉब. हर एक बी का अपना खुद का स्पेशल जॉब होता है. एंड दे ऑल वर्क टुगेदर टू बिल्ड द हाइव. और सब मिलजुल कर काम करते हैं हाइव को बिल्ड करने के लिए. गैदर करते हैं फूड को, ठीक है. एंड केयर फॉर द क्वीन. और क्वीन का ध्यान रखते हैं, यंग वंस का ध्यान रखते हैं. लिविंग अलोन और इन ग्रुप्स हेल्प एनिमल सर्वाइव एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स इन डिफरेंट वेज. चाहे अकेला रहो या फिर साथ में ग्रुप में रहो, ठीक है, वो एनिमल्स जो अपने आप सर्वाइव कर ही लेते हैं. वो अपना ध्यान रख पाते हैं. और अगर ग्रुप में रह रहे हैं तो ग्रुप में सबका ध्यान रख रहे हैं और अपना भी ध्यान रख रहे हैं वो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ एनिमल्स हेल्प ईच अदर. कैसे जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं. एनिमल्स ऑफन हेल्प ईच अदर इन नेचर. अब एनिमल्स जो है वो ज्यादातर नेचर में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं. सोशल एनिमल्स लाइक एंड्स एंड बीज वर्क टुगेदर टू बिल्ड होम्स एंड फाइंड फूड. कुछ ऐसे सोशल एनिमल्स है जैसे कि चींटियां हो गए, मधुमक्खियां हो गए, बीज हो गए. ये एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, घर बनाते हैं, अच्छे से खाना सर्च करते हैं, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा कि जो चींटियां हैं वो एकदम लाइन में जाती है, उनकी लाइन एकदम से ब्रेक हो जाए तो वापस वो लाइन क्रिएट कर देते हैं. ऐसे नहीं कि वो लाइन से बाहर जा रहे हैं, पुशिया पुल कर रहे हैं. जैसे हम अपनी रियल लाइफ में ह्यूमंस को देखते हैं कि ह्यूमंस तो लाइन में भी नहीं जाते, ठीक है. वो अच्छे से लाइन फॉर्म करते भी नहीं है, धक्का मुक्की देते रहते हैं. जबकि उनको एंड से सीखना चाहिए, चींटियों से सीखना चाहिए कैसे वो लाइन में जाते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है. तो इन जानवरों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट. Now student, here comes the point, new terms. So the first point is invertebrates, animals that do not have a backbone. Invertebrates वो animals है जिनके backbone नहीं होता है, for example snail. Next one is vertebrates, animals that have a backbone, वो जानवर जिनमें backbone होता है, ठीक है. Next one is amphibians, animals that can live both in water and on land. वो जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड में भी. Next one is larvae, the early stage of an insect life before it becomes an adult. जो early stage होता है insect की life का उसे हम larva बोलते हैं, ठीक है. Now student, as we have read this chapter, let's move into the run through points. So the first one is animals can be grouped into invertebrates, no backbone, and vertebrates with backbone. Next one, vertebrates include fish, reptile, amphibian, birds or mammals. Next is some animals lay eggs while others give birth to young ones. Next one is animal parents often care for their young ones to help them survive. Next is animals can live alone or in groups and they often help each other in nature. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट. आई होप स्टूडेंट कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज अ फ्रॉग. फ्रॉग कौन सा टाइप ऑफ एनिमल है. ऑप्शंस आर रेप्टाइल, फिश, एम्फीबियन, मैमल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम्फीबियन. ओके, नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ दीज एनिमल ले एग्स. कौन सा जानवर जो एग को ले करता है. ऑप्शंस आर कैट, डॉग, स्नेक, एलिफेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्नेक, ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट डू बीज लिव इन. अब बीज जो कहाँ पर रहते हैं. ऑप्शंस आर नेस्ट, डेन, कॉलोनी, बुरो. तो वो अपनी कॉलोनी में रहते हैं, उनकी कॉलोनी होती है, ठीक है. तो आप इधर टिक कर दोगे. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज एनिमल डज नॉट हैव अ बैकबोन. कौन से एनिमल का बैकबोन नहीं होता है. ऑप्शंस आर बर्ड, वर्म, फिश, मैमल. सो द करेक्ट आंसर इज वर्म, यानी कि कीड़े मकोड़े. नाउ नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैमल कौन सा है पूरी दुनिया में. ऑप्शंस आर एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जिराफ, लायन. सो द करेक्ट आंसर इज ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी पे टिक करोगे आप, ठीक है. Now the next question is fill in the blanks using suitable words. First one, a butterfly's life cycle begin as an. अब जो butterfly की life cycle है वो begin करती है यानी कि शुरू होती है कहाँ से, egg से, ठीक है. तो आप यहाँ पर लिखोगे EGGS, eggs, okay. Next one, many animals dash eggs from which their young hatch. बहुत सारे animals जो है वो egg को ले करते हैं. तो यहाँ पर आप LAY ले लिखोगे, ठीक है. नेक्स्ट वन, बर्ड यूज देयर डैश टू ईट इंस्टीड ऑफ टीथ. बर्ड के पास दांत नहीं होते, उनके पास क्या होती है, चोंच होती है, जिसको हम इंग्लिश में बीक बोलते हैं. सो राइट डाउन बीक, BEAK, ओके. नेक्स्ट वन, मैमल्स यूजुअली फीड देयर यंग वंस विद. अब मैमल्स जो है वो फीड करते हैं अपने यंग वंस को किससे. तो क्या फीड करते हैं, वो फीड करते हैं मिल्क, ओके. सो राइट डाउन MILK, ठीक है. नेक्स्ट वन, फ्रॉग्स हैव लॉन्ग डैश दैट हेल्प देम हॉप.
फ्रॉग के पास लॉन्ग क्या होते हैं, हिंड लेग्स होते हैं, तो यहाँ पर आप हिंड लेग्स लिखोगे HIND देन LEGS, ठीक है, जिससे वो इजिली हॉप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, all mammals lay eggs. सभी mammals egg को lay करते नहीं, वो तो young one को पैदा करते हैं, so this one is false. So write down capital F over here, ठीक है। Next one, fish breathe using gills. Fish जो है वो gills की मदद से सांस लेते हैं, so yes this is true. So write down capital T over here. Now next is invertebrates have backbones. नहीं, invertebrates के पास backbone नहीं होती है, so write down capital F over here, false. Okay. नेक्स्ट वन, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, सो यस दिस इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. हाँ, एम्फीबियन दोनों जगह रह सकते हैं, सो राइट डाउन कैपिटल T, ट्रू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, फिश. फिश किससे सांस लेती है, गिल से सांस लेती है, तो आप गिल्स के साथ मैच कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस जो है वो अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है, तो आप मॉइस्ट स्किन के साथ मैच कर दोगे. सो द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट बर्ड्स. बर्ड्स को आप मैच करोगे वार्म ब्लडेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बीज. बीज जो है कॉलोनी में रहते हैं, तो कॉलोनी के साथ आप मैच कर दोगे. नेक्स्ट वन इज मैमल. मैमल्स जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क देते हैं अपने यंग वन को, ठीक है, तो आप मिल्क के साथ मैच कर दोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What is the difference between invertebrates and vertebrates? क्या डिफरेंस है invertebrates और vertebrates के बीच में, ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन, how do amphibians like frogs live both in water and on land? कैसे जो amphibian frog है वो दोनों जगह रह सकता है, ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन, why do some animals live in groups? कुछ जानवर ग्रुप में क्यों रहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज हाउ डू मैमल्स केयर फॉर द यंग वंस. कैसे मैमल्स अपने यंग वन का ध्यान रखते हैं, ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. कैन यू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पिक्चर एनालिसिस. लुक एट द पिक्चर ऑफ द बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल. आपको पिक्चर देखनी है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की. ओके, व्हाट कम्स आफ्टर द कैटरपिलर इन द लाइफ साइकिल. कैटरपिलर के बाद क्या आता है लाइफ साइकिल में, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है एग, प्यूपा या एडल्ट बटरफ्लाई, तो कैटरपिलर के बाद आता है प्यूपा, तो आप प्यूपा पे टिक कर दोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेशन. ड्रॉ पिक्चर ऑफ एन एनिमल इन इट्स हैबिटेट. आपको एनिमल की पिक्चर बनानी है उसके हैबिटेट में, ठीक है। शोइंग हाउ इट इंटरैक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स और अदर एनिमल्स. आपको दिखाना है कैसे वो जो जानवर है वो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या अदर एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कुड ड्रॉ बर्ड फीडिंग इट्स बेबीज. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया कि आप बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो, वो अपने बेबीज को फीड कर रही है, खाना दे रही है, ठीक है। Now next is subject integration part. How do animals that live in groups like elephant and bees help each other survive? कैसे जो जानवर जो कि ग्रुप में रहते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है, ये आपको बताना है. How is this similar to how people work together in communities? कैसे ये सिमिलर है ह्यूमन के साथ, ठीक है, कि कैसे मतलब ये एकदम एक जैसा है कि जैसे ह्यूमंस जो है वो एक साथ काम करते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे रिलेटेबल है ये, ठीक है। Now next is life skill part. Why is it important for animals to care for their young ones? क्यों important है जानवरों के लिए कि वो अपने young ones का अच्छे से ध्यान रखें. How do you think this care helps the young ones survive and grow? आपको क्या लगता है, कैसे लगता है कि मतलब ये जो young ones है ये survive कर पाते हैं और grow कर पाते हैं, आपको ये बताना है. Okay, now here comes the activity part. Draw your favorite animal and label its main body parts. आपको draw करना अपने favorite animal को, उनके main body parts को आपको label करना है. Write a few sentences about how this animal take care of their young one. और आपको few sentences लिखने की कैसे ये जानवर जो अपने young one का ध्यान रखते हैं, ठीक है. Now student, here comes the prescribed questions part. So first one, look at this animal. आपको इस animal को ध्यान से देखना है, ठीक है. Write its name. इसका नाम आपको लिखना है. Do you know that this is our national animal? क्या आपको पता है कि हमारा national animal है? Okay. Next thing, where does it live? कहाँ पर ही रहता है, ये आपको बताना है. Next one, the number of this animal are going down in India. अब इनके जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं इंडिया में. Discuss why this could be happening. क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.